शुरुआत एक सुनसान रेगिस्तान के बीच से गुजरती ट्रेन से होती है। इस ट्रेन में स्मिथ नाम का एक शख्स सवार है जिसकी जिंदगी में काफी परेशानियां हैं। ट्रेन में उसे एक बेबस औरत और उसका भूखा बच्चा दिखाई देते हैं। स्मिथ को उन पर तरस आ जाता है और ट्रेन रुकते ही वो अपना खाना उस औरत को देकर नीचे उतर जाता है। स्टेशन पर दूर दूर तक कोई नहीं था। स्मिथ ने कंपनी तक जाने के लिए एक गाड़ी बुक की थी जो अब तक वहां नहीं पहुंची थी। स्मिथ पास के केबिन में बैठे एक आदमी से वॉशरूम का रास्ता पूछता है तो वो बिना बोले सिर्फ इशारे से रास्ता बता देता है। स्मिथ को बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो गुस्सा दबाकर आगे बढ़ता है। आगे जाने के बाद उसे एक गंदा सा पुराना टॉयलेट मिलता है। अब उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था जिस वजह से उसी टॉयलेट में उसे बैठना पड़ता है। थोड़ी देर बाद उसका ड्राइवर कीथ वहां पहुंचता है और उसे आवाज देता है। इसके बाद दोनों गाड़ी में बैठकर कंपाउंड नाम की जगह के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है क्योंकि कीथ आधे रास्ते में ज्यादा किराए की डिमांड करने लगता है। स्मिथ को मजबूरी में उसकी बात माननी पड़ती है। थोड़ी देर बाद गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है। स्मिथ एसी ऑन करने की कोशिश करता है। कीथ तुरंत गुस्से में कहता है, हाथ मत लगाना एसी को वरना इंजन बैठ जाएगा। वे आगे बढ़ते हैं लेकिन बदकिस्मती से उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है। कीथ खुद कुछ नहीं करता और स्मिथ को टायर बदलने के लिए कहता है। स्मिथ अकेले ही काम में जुट जाता है। इसी बीच वो देखता है कि एक जंगली कुत्ता दूसरे कुत्ते को बेरहमी से मार रहा है। यह खूंखार मंजर देख स्मिथ डर जाता है। कीथ आकर कहता है, कांप क्यों रहा है भाई? इस वीराने में यह सब होता रहता है। इसके बाद कीथ उस घायल कुत्ते को खुद मार देता है ताकि वो और न तड़पे। सैम बड़ी मुश्किल से टायर बदलता है। फिर दोनों वापस गाड़ी में बैठते हैं और आगे बढ़ते हैं। रात को फ्यूल भरने के लिए गाड़ी रोकते हैं और वही रात गुजारने का प्लान बनाते हैं। दोनों लकड़ियां जमा करते हैं और आग जलाकर बैठते हैं। तो कीथ पूछता है, आखिर तुम कंपाउंड जैसी जगह क्यों जाना चाहते हो जहां लोग नाम के बराबर जाते हैं? स्मिथ कहता है, मैंने एक विज्ञापन देखा था, मुझे यकीन है कि वहां मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। कीथ उसे आगाह करता है कि यह रास्ता बहुत खतरनाक है और आगे बढ़ने पर खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि वहां सब खून चूस लेते हैं। अगली सुबह दोनों फिर रवाना होते हैं। इस बार स्मिथ ड्राइव कर रहा होता है और कीथ बगल में सो जाता है। गर्मी के कारण स्मिथ चुपके से गाड़ी का एसी ऑन कर देता है। कुछ ही दूर जाने पर गाड़ी का इंजन बैठ जाता है। गाड़ी रुकने से कीथ जाग जाता है और उसे स्मिथ की हरकत का पता चल जाता है। इस बात पर वो स्मिथ पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। कीथ गाड़ी का इंजन ठीक करने लगता है और स्मिथ गुस्सा शांत करने के लिए इधर उधर टहलने निकल जाता है। थोड़ी दूर जाने पर स्मिथ को रेत में एक चमकती हुई चीज दिखती है। पास जाकर देखने पर उसे शक होता है कि यह शायद असली सोना है। वो तुरंत कीथ को आवाज लगाकर बुलाता है। कीथ लाइटर निकालता है और कहता है, अगर आग से यह काला पड़ा तो साधारण पत्थर है वरना सोना। लेकिन जब कीथ आग रखता है तो वो काला होने के बजाय और भी ज्यादा चमकने लगता है। अब दोनों को कंफर्म हो जाता है कि यह शुद्ध सोना है। वे तुरंत औजार निकालकर खुदाई शुरू कर देते हैं लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी वो विशाल सोने की चट्टान टस से मस नहीं होती। वे गाड़ी की रस्सी से बांधकर उसे खींचने का जुगाड़ लगाते हैं लेकिन वजन ज्यादा होने से रस्सी टूट जाती है। उनका कोई भी तरीका काम नहीं आता। खुदाई करते करते पूरा दिन बीत जाता है पर काम अधूरा रहता है। शाम होने पर कीथ लकड़ियां इकट्ठा करता है और स्मिथ को बताता है कि रात में यहाँ जंगली कुत्तों का खतरा रहता है, इसलिए आग जलाकर रखना जरूरी है। दोनों आग जलाकर बैठते हैं। कीथ अपनी बदलती किस्मत देखकर बहुत खुश होता है। तभी कीथ को एक आइडिया आता है और वो स्मिथ से कहता है, हम दोनों अकेले इसे नहीं निकाल पाएंगे। शहर जाकर जमीन खोदने वाली भारी मशीन लानी होगी, लेकिन इसके लिए हम में से एक को शहर जाना होगा और एक को यहीं रुककर सोने की रखवाली करनी होगी। कीथ स्मिथ को शहर जाने के लिए कहता है लेकिन स्मिथ मना कर देता है। वो कहता है, तुम पुराने चोर हो, क्या पता तुम अकेले सारा सोना लेकर भाग जाओ। मैं शहर नहीं जाऊंगा, यहीं रुकूंगा। कीथ मान जाता है। जाने से पहले कीथ स्मिथ को एक सैटेलाइट फोन देता है और बताता है कि मशीन लाने में कम से कम 5 दिन लग सकते हैं। कीथ के जाते ही स्मिथ सोने को मिट्टी से छुपाकर वहाँ एक टेंट लगा लेता है। वो रात के लिए लकड़ियां बटोरता है। रात को जब वो खाना खा रहा होता है तो उसे जंगली कुत्तों के रोने भौंकने की डरावनी आवाजें आती हैं, जिससे वो डर के मारे चाकू हाथ में लेकर सो जाता है। अगली सुबह स्मिथ की आंख खुलती है। तभी अचानक सैटेलाइट फोन की घंटी बजती है, पर जब तक वो दौड़कर पहुंचता है कॉल कट जाती है। अकेले बैठे बैठे बोर होने पर वो आसपास घूमने निकलता है।
ऊंचाई पर जाने के बाद उसे एक क्रैश हुए एरोप्लेन का मलबा दिखाई देता है। वो सोचता है कि ये रहने के लिए अच्छी जगह है, लेकिन सोने से दूर होने के कारण वो प्लेन के कुछ बड़े टुकड़ों को उठाकर चट्टान के पास ले आता है और एक शेड बना लेता है। इस मशक्कत में वो बहुत थक जाता है और टेंट में सो जाता है। तेज धूप होने पर उसकी आंख खुलती है और वो सोने के पास बैठ जाता है। अकेलेपन में वो खुद से ही बातें करने लगता है। तभी उसे ख्याल आता है कि वो पत्थर की मदद से सोने का छोटा हिस्सा तोड़ सकता है। वो एक बड़ा टुकड़ा तोड़ने में कामयाब हो जाता है और उसे साफ करके जेब में रख लेता है। तभी कीट का कॉल आता है जो बताता है कि इंजन ओवरहीट होने की वजह से गाड़ी खराब हो गई है, इसलिए लौटने में कुछ दिन और लगेंगे। स्मिथ पानी की कमी के कारण घबरा जाता है। अगली सुबह स्मिथ सोकर उठता है और पानी पी रहा होता है। तभी वहाँ एक जहरीला सांप आ जाता है। स्मिथ उसे मारने की कोशिश करता है, पर सांप भाग जाता है और इस हड़बड़ाहट में स्मिथ की पानी की बोतल गिर जाती है। अब उसके पास बहुत कम पानी बचता है। प्यास और धूप से बचने की उम्मीद में वो दोबारा उस क्रैश प्लेन के पास जाता है। तभी उसे किसी के आने की आहट होती है और वो प्लेन के अंदर छुप जाता है। वहाँ एक अनजान शख्स आता है और स्मिथ को बाहर निकलने के लिए कहता है कि यह मेरी छुपने की जगह है। बाहर आने पर स्मिथ देखता है कि वो एक औरत है। वो औरत स्मिथ को खाना पानी देने की कोशिश करती है, पर सोने के राज के कारण स्मिथ चुप रहता है। जब वो औरत लगातार सवाल पूछने लगती है तो स्मिथ परेशान होकर अपने कैंप की तरफ जाने लगता है। वो औरत भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। स्मिथ गुस्से में कहता है, मेरे काम में दखल मत दो, यहाँ से चली जाओ। लेकिन पीछे आते आते उस औरत की नजर कैंप और मिट्टी के नीचे दबे सोने पर पड़ जाती है। वो समझ जाती है कि स्मिथ को खजाना मिला है। वो गुस्से में कैंप को तोड़ने लगती है और कहती है, तुम अकेले इस सोने को नहीं ले जा सकते। यह देखकर स्मिथ आपा खो बैठता है और सोने के लालच में उस औरत पर हमला करके उसे जान से मार देता है। वो उसके बैग से जरूरत का सामान निकालता है और लाश को पास ही गड्ढा खोदकर दफन कर देता है। कुछ देर बाद एक जंगली कुत्ता आकर कब्र से लाश को बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है। स्मिथ कुत्ते को भगाता है और सबूत मिटाने के लिए उस लेडी की बॉडी को आग लगाकर पूरी तरह जला देता है। ये खौफनाक कदम उठाने के बाद स्मिथ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो दिल से ऐसा नहीं करना चाहता था। अगली सुबह कीट का फोन आता है। वो बताता है कि मशीन मिल चुकी है, लेकिन भारी होने के कारण आने में थोड़ा और वक्त लगेगा। स्मिथ भूख प्यास से बेहाल और परेशान हो जाता है। कीट उसे फोन पर ढाढ़स बंधाता है। तभी स्मिथ को दूर सड़क से एक गाड़ी गुजरती हुई दिखती है, लेकिन ज्यादा सोने के लालच में वो मदद नहीं मांगता और वहीं रुका रहता है। शाम होने पर स्मिथ फिर से रात के लिए लकड़ियां इकट्ठा करने लगता है। तभी रेगिस्तान में एक भयानक धूल का तूफान आ जाता है। स्मिथ जान बचाने के लिए कैंप की तरफ भागता है, पर आंधी में उसका टेंट और सारा सामान उड़ जाता है। भागते हुए अचानक पेड़ की एक नुकीली लकड़ी उसके पेट के आर पार हो जाती है। अगली सुबह जब तूफान थमता है तो स्मिथ गंभीर रूप से घायल था और लकड़ी उसके पेट में घुसी हुई थी। लेकिन सोने का लालच इतना अंधा था कि वो दर्द भूलकर सिर्फ अमीर होने के सपने देख रहा था। तूफान के कारण पूरा इलाका रेत से भर चुका था, इसलिए वो पागलों की तरह सोने की जगह को ढूंढने लगता है। चट्टान मिलने पर वो वहीं लेट जाता है और किसी तरह अपने पेट से उस लकड़ी को बाहर खींचता है। इससे उसे भयानक दर्द होता है और बहुत ब्लीडिंग होने लगती है। इन्फेक्शन से बचने के लिए वो एक स्टील की कैन को आग पर गर्म करता है और उससे अपने घाव को दाग लेता है। ब्लीडिंग, भूख और कमजोरी के कारण वो वहीं बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं, तो उसे अपने सामने धनुष बाण हाथ में लिए एक औरत खड़ी दिखाई देती है। स्मिथ को लगता है कि ये वही औरत है जिसे उसने मारा था। वो औरत स्मिथ को पानी पिलाती है और वहाँ से चली जाती है। तभी कीट का फोन आता है कि मैं बस थोड़ी देर में तुम्हारे पास पहुँचने वाला हूँ। थोड़ी देर बाद वो तीर कमान वाली औरत दोबारा वहाँ आती है और स्मिथ की मदद करना चाहती है, लेकिन स्मिथ सोने का राज छुपाने के लिए उसे तुरंत वहाँ से जाने को कहता है। वो औरत कहती है, मुझे तुम्हारे सोने से कोई मतलब नहीं, बस इतना बताओ कि क्या तुमने मेरी जुड़वा बहन को देखा है। स्मिथ झूठ बोल देता है कि उसने किसी को नहीं देखा। तभी स्मिथ देखता है कि चारों तरफ से जंगली कुत्तों के झुंड ने उसे घेर लिया है। वो बुरी तरह डरकर कीट को फोन लगाता है और रोते हुए जल्दी आने की भीख मांगता है। कीट कहता है, बस मैं पहुंचने ही वाला हूँ। लेकिन अगले ही सीन में ट्विस्ट आता है। कीट असल में बहुत पहले ही आ चुका था और पास ही में गाड़ी खड़ी करके दूरबीन से स्मिथ का तमाशा देख रहा था। वो जानबूझकर तब तक इंतजार करता है जब तक जंगली कुत्ते स्मिथ को नोच नोच कर मार नहीं डालते।
स्मिथ के मरते ही कीट अपनी माइनिंग मशीन लेकर कैंप पहुंचता है। वो स्मिथ की लाश को देखता है और अकेले सारा सोना हड़पने के इरादे से मुस्कुराता है। जैसे ही वो कुछ सामान लेने गाड़ी के पीछे मुड़ता है, अचानक एक तेज तीर आकर सीधे उसकी छाती में धंस जाता है। कीट हैरान होकर इधर उधर देखता है, पर उसे समझ नहीं आता कि उसे किसने मारा। आखिरकार स्क्रीन पर वो जुड़वा बहन दिखाई देती है। दरअसल स्मिथ के अजीब बर्ताव और सोने की चट्टान को देखकर वो सारा खेल समझ गई थी कि उसकी बहन को इन्हीं ने मारा है। बदला लेने के लिए उसने कीट को भी मार गिराया। सारा सोना वहीं रेगिस्तान में रह जाता है और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।